जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की रेट चेंज हुई है। ज़्यादातर रेट में रिडक्शन हुआ है और कुछ रेट्स इंक्रीज़ भी हुई है। 22 सितंबर कट ऑफ डेट है। अब इस कट ऑफ डेट के आसपास बहुत सारी सप्लाईज होंगी, तो उन सप्लाईज पर एग्जिस्टिंग रेट लगेगी या प्रपोज रेट लगेगी, जिसे हम ओल्ड रेट और न्यू रेट से समझ सकते हैं। ये टेबल जो आपकी स्क्रीन पर है वो आपको डिफरेंट सिचुएशन में क्या रेट लगेगी वो बता रही है। आइए इसको सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं। इस टेबल को हम 3 इवेंट्स के थ्रू समझ सकते हैं एंड वो 3 इवेंट्स हैं। फर्स्ट, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। थर्ड, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। अगर इनमें से 2 कंडीशंस 22 सितंबर जो कट ऑफ डेट है उससे पहले होंगी तो एग्जिस्टिंग रेट लगेगी और बाद में होंगी तो न्यू रेट लगेगी। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1 सितंबर है और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 24 सितंबर और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड 26 सितंबर। तो इस केस में 2 इवेंट्स कट ऑफ डेट 22 सितंबर के बाद हो रहे हैं, तो न्यू रेट है वो लगेगी। और सेकेंड एग्जाम्पल में जो 2 डेट्स हैं, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 22 सितंबर के पहले है और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड 22 सितंबर के बाद है, तो यहाँ पर ओल्ड रेट लगेगी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 कंडीशंस हैं वो 22 सितंबर के पहले ट्रिगर हो रही है और इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी इन्वॉल्व है, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी तक जो अपन ने डिस्कशन किया बेसिकली जो रिवॉल्व कर रहा था 3 इवेंट्स के ऊपर, वो 3 इवेंट्स आए कहाँ से? वो सेक्शन 14 ऑफ CGST एक्ट से उठ के आए। ठीक है, एक बात अपने को समझनी पड़ेगी, सेक्शन 14 जो है वो सेक्शन 12 और 13 से थोड़ा डिफरेंट है, ओवर राइडिंग है, वहाँ पे प्रोविजंस थोड़े डिफरेंट हैं। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, वन ऑफ द इवेंट जो अपन डिस्कस किया वो है डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स, डेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ना इस डेट को गुड्स सप्लाई हो गए हैं, इस डेट को सर्विस प्रोवाइड हो गई है। 12-13 में कुछ डीमिंग फिक्शन है सेक्शन 12-13 में, पर वो 14 में अप्लाई नहीं करेंगे। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं इस केस में। लेट्स से ना आपने कोई ऑटोमोबाइल बुक किया, ख़रीदा आपने, तो यहाँ सप्लाई का फॉर्म है सेल, तो सेल से गुड एक्ट के हिसाब से सेल कंप्लीट नहीं हुई है लेट्स से, तो क्या इसको डेट ऑफ सप्लाई मान लेंगे? ये पहली कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है कि ना डेट ऑफ इनवॉइस क्या मानेंगे? क्या डेट ऑफ इनवॉइस सप्लायर की विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड करेगा कि जो लॉ ने प्रिस्क्राइब कर रखी है अंडर सेक्शन 31 रेड विद रूल 47 उसके हिसाब से होगा? सेक्शन 31 रूल 47 ने एक बार क्रिएट कर रखा है कि इस टाइम तक आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। क्या वो बार एक्सीड कर सकता है सप्लायर? क्या उसके बियॉन्ड इनवॉइस इशू करेगा तो उसको डेट ऑफ इनवॉइस मानेंगे? तो इस तरह की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं इस इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। कंटिन्यूस सप्लाई और सर्विस में किस तरीके से डेट ऑफ इनवॉइस क्रिएट होगा? क्या उसको 30 डेज़ का विंडो मिलेगा जो रूल 47 में आंसर कर रखा है? तो ऐसे करके मल्टीपल कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं अलग अलग सिचुएशन में। तो इन 3 इवेंट्स को करेक्टली डिटरमाइन करेंगे तो अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ओल्ड रेट लगेगी कि न्यू रेट लगेगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल था। कुछ लीगल क्वेश्चंस इसने आपके सामने प्लेस किए, इसके आंसर आप सही तरीके से ढूंढ पाएंगे। थैंक यू।